बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातुत तस्बीह की नमाज़, इस नमाज की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, इसके पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये नमाज सिखाई और फ़रमाया, इसके पढ़ने से तुम्हारे अगले पिछले नए पुराने छोटे बड़े सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और फ़रमाया कि अगर हो सके तो हर रोज़ ये नमाज़ पढ़ लिया करो, या हर जुमा को, या हर महीने को, या हर साल को। अगर हर साल भी ना पढ़ सको तो ज़िंदगी में तो कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर पढ़ना। अब रह गई बात कि ये नमाज हम कैसे पढ़ेंगे, तो उसके पढ़ने का तरीका आप बगौर समाप्त फरमाएं और उसको समझ करके पढ़ने की कोशिश करें। अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तब भी आप उसे गौर से सुनें। उसका तरीका ये है कि हम सबसे पहले नियत करेंगे 4 रकात की सलातुत तस्बीह। उसके बाद हम सना पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद हम जो तस्बीह पढ़ी जाएगी उस नमाज के अंदर उस तस्बीह को पढ़ेंगे। वो तस्बीह क्या है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको आप गौर से सुन करके सही से याद कर लें। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत उसके साथ मिलाएंगे और रुकू में जाने से पहले खड़े खड़े हम 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद हम पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम, चाहे हम उसको 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद हम रुकू में रहते हुए उठने से पहले हम पढ़ेंगे 10 मरतबा इस तस्बीह को, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे और क़याम की हालत में रब्बना लकल हम्द कहने के बाद सजदे में जाने से पहले पहले हम खड़े खड़े 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे में चले जाएंगे। फिर सजदे की हम तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अपनी सहूलत के मुताबिक 3, 5, 7, 9, 11 जितना मरतबा हम पढ़ें। फिर उसके बाद सजदे से सर उठाने से पहले सजदे में रहते हुए 10 मरतबा हम इस तस्बीह को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाएंगे। दूसरे सजदे में जाने से पहले जो हमारा जलसा है, बैठने की हालत है, उसी में फिर से हम 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे और फिर सजदे के अंदर सर उठाने से पहले पहले 10 मरतबा हम इस तस्बीह को पढ़ेंगे। अब इस एतबार से हमने सना के बाद 15 मरतबा, फिर सूरह फातिहा सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा, यानी क़याम की हालत में हमने 25 मरतबा पढ़ा। फिर रुकू में जागने के बाद 10 मरतबा, 35 हो गया। फिर रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा, 45 हो गया। फिर पहले सजदे में 10 मरतबा, 55 हो गया। फिर एक सजदे से सर उठाने के बाद 10 मरतबा, 65 हो गया। फिर दूसरे सजदे में जा कर के 10 मरतबा, ये 75 हो गया। एक रकात में इस तस्बीह की कुल तादाद 75 हो गई। अब हम जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हम जब खड़े होंगे तो सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा फिर हम इस तस्बीह को पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाने के बाद फिर हम 10 मरतबा खड़े खड़े यानी क़याम की हालत में पढ़ेंगे। फिर रुकू में जाएंगे, रुकू में 10 मरतबा, फिर रुकू से सर उठा करके हम जब खड़े होंगे तो फिर 10 मरतबा, फिर पहले सजदे में 10 मरतबा, फिर उसके बाद सर उठाएंगे दूसरे सजदा में जाने से पहले 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में जा कर के 10 मरतबा, फिर ये हो जाएगा 75 मरतबा। यानी दूसरी रकात में खड़ा होकर सूरह फातिहा और सूरत से पहले 25, सूरह फातिहा और सूरत के बाद 10 में 15 और 25 10, ये 25 हो गए। फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे, यानी दूसरे रकात में जब हम खड़े होंगे तो सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा, सूरह फातिहा और सूरत के बाद 10 मरतबा,
तो इस तरीके से ये 25, फिर रुकू में 10 35, उठने के बाद 10 45, पहले सजदे में 10 55, फिर दोनों सजदे के बीच में 10 65 और दूसरे सजदा में 10 75। अब ये 75 और 75 हो गए 150। फिर तीसरी रकात में हम इसी तरीके से करेंगे। जब खड़े होंगे तो हम 15 मरतबा पहले पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर रुकू में जाएंगे 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर रुकू से उठेंगे 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर सजदे में जाएंगे 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर एक सजदे से सर उठा करके 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से फिर हमारे ये 75 हो जाएगा। फिर चौथी रकात के लिए जब हम खड़े होंगे तो फिर खड़े होकर के सूरह फातिहा से पहले वही काम करेंगे, 15 मरतबा पढ़ेंगे, फिर सूरत और सूरह फातिहा के बाद हम क्या करेंगे 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर रुकू में 10 मरतबा, फिर रुकू से सर उठा करके 10 मरतबा, फिर सजदे में जाएंगे तो 10 मरतबा, फिर सर एक सजदे से उठेंगे तो 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो 10 मरतबा। इस तरीके से हमारा ये 75 हो जाएगा। अब 75 गुने 4 जब हम करेंगे तो 75 दूना 150 और 75 तियाँ कितना हो जाएगा, उसको आप जोड़ लीजिए 225 और फिर 75, ये हो जाएगा 300। तो हमारी इस 4 रकात वाली नमाज में मुकम्मल तस्बीह ये हो गई 300। अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस रात में और इसके अलावा भी पूरे अय्याम में हमें भी और आप तमाम सुनने वाले को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।